जय हिंद साथियों, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। इसका पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर 3 है। आज 3 है जी। इसमें बताने वाले हैं, देखिए पहले हम बताए थे अगले क्लास में, पिछले क्लास में परिमेय। देख देखो जी, बताए थे। चलो बताओ। पहला वास्तविक अपरिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या बोलो, परिमेय संख्या क्या है जी? देखो, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और क्यू इज इक्वल टू नोट जीरो, उसको क्या कहते हैं? परिमेय परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और बोलो, परिमेय संख्या। और बताओ, जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। चलो बताओ, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? बताओ जी। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय का समुच्चय। अपरिमेय का समुच्चय क्या कहलाता है जी? क्या? वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। चलो और बताओ, इसके आगे क्या थी? बोलो, बताए थे क्या सभी, देखो तो, क्या सभी परिमेय अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है जी? वास्तविक 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 संख्या हो सकता है जी, है। क्या सभी, देखो, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? और ध्यान दो, क्या सभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? वास्तविक संख्या है जी। और बोलो, क्या सभी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय संख्या है जी? परिमेय और अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय या अपरिमेय संख्या है या नहीं? चलो इसमें जवाब देना है। परिमेय संख्या क्या कहता है? कि जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। देखो तो, और परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या। जिस परिमेय वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का पूरा जितना है परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, तो इसको लिखेंगे यश होता है, यश। और देखो, अपरिमेय संख्या क्या कहता है? वास्तविक संख्या परिमेय संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके। और वास्तविक संख्या कहता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। तो देखो, तो पूरा अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्या में आएगा, इसको कह सकते हैं कि यश हो सकता है। और यहाँ ध्यान दो, क्या कह रहा है? देखो यहाँ चेंज कर दिया जी। यहाँ कह रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, देखो परिमेय को किसको पी बटा क्यू के रूप में, और अपरिमेय को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है परिमेय को, और अपरिमेय को पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो देखो, परिमेय वास्तविक, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है नहीं ना। देखो तो इसमें वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी आ जाता है। जितनी संख्या होती है सारा वास्तविक संख्या में आ जाता है। तो अति परिमेय संख्या में होगा जी? परिमेय संख्या नहीं होगा। और यहाँ ध्यान दो, अपरिमेय, क्या सभी
अपरिमेय वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है नहीं। देखो इसमें परिमेय संख्या भी आ जाता है और अपरिमेय संख्या कहता है कि हम p बटा q के रूप में नहीं होंगे, तो होगा नहीं ना, तो इसमें लिखेंगे नो। समझ में आ गया। अब आगे देखो और बताए थे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है। परिमेय परिमेय टॉपिक लिखो, टॉपिक है जी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का योग, बोलो क्या होता है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होता है जी, बताओ। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। देखो तो परिमेय संख्या में कोई संख्या मानो, कोई दो मान लो, दो परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। और क्या था पी और क्यू पूर्णांक संख्या ना होता है जी, पी और क्यू पूर्णांक संख्या होता है, पी और क्यू पूर्णांक संख्या होता है। देखो तो क्यू पूर्णांक संख्या है जी, पी और क्यू देखो तो दो पूर्णांक संख्या है इसमें, ध्यान दो, दो पूर्णांक संख्या है दो पूर्णांक संख्या है। और कोई अपरिमेय संख्या में कोई एक संख्या मानो √2, देखो √2 अति पूर्णांक संख्या है जी, और इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पूर्णांक संख्या में आप लोग पढ़े हैं रूट में, कोई संख्या रूट में पढ़े हैं, पूर्णांक संख्या में रूट में नहीं पढ़ते हैं। रूट का मतलब क्या होगा 2 के पावर 1/2, ऐसा पढ़े हैं पूर्णांक में, नहीं ना। बटा में देखो पूर्णांक में कहता है कि भिन्न के रूप में नहीं होता है। पूर्णांक संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता है, भिन्न के रूप में नहीं होता है, समझे। पूर्णांक संख्या भिन्न के रूप में नहीं होता है। तो बताओ क्या अपरिमेय और परिमेय संख्या का योग कितना हो, क्या होगा। चलो ध्यान दो, बताओ 2, देखो तो ये जुटेगा जी, 10 के 10 रूट में नहीं है तो जुटेगा नहीं ना। 2 और 2 तो ये अपरिमेय संख्या रह गया, योग कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, अपरिमेय संख्या, बोलो समझ में आ रहा है। और आगे बताओ परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। परिमेय संख्या कोई मानो, अंतर मतलब क्या होता है घटाओ, क्या अंतर मतलब घटाओ। परिमेय अपरिमेय और माइनस अपरिमेय संख्याओं का अंतर क्या होगा। इसमें मान लो कोई परिमेय संख्या 2 है और अपरिमेय संख्या √2 है, तो देखो तो घटेगा नहीं ना। देखो 10 के 10 रह जाएगा, रूट में रहता ना ये सेम संख्या, इधर रूट में इसे 2 रहता तो ये घट जाता है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या ना कह रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या 2 माइनस √2। देखो तो एक परिमेय 2 परिमेय है और √2 अपरिमेय, तो घटेगा तो क्या होगा 2 माइनस √2, तो अपरिमेय संख्या रह जाएगा जी, अपरिमेय संख्या। और आगे बताओ, आगे ध्यान दो, तो बताओ परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल, अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा जी, ध्यान दो यहाँ परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, ये एकदम समझ गई तो कोई भी समझ जाएगी। चलो बताओ परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा। परिमेय कोई संख्या लो, 2 लो, परिमेय संख्या 2 गुना √2, कोई भी संख्या लो, अपरिमेय संख्या कोई लो, कौन लगी √2, देखो तो गुना होगा तो 2 है, 2 आएगा। देखो तो ऐसा परिमेय संख्या में पढ़ी है कभी नहीं ना, ऐसा परिमेय संख्या में नहीं पढ़ी है, तो क्या हो गया अपरिमेय संख्या। और देखो ये परिमेय संख्या पूरा अभी सही नहीं है, पूरा सही नहीं है। परिमेय संख्या शून्य क्या होगा, शून्य परिमेय संख्या होता है क्या, शून्य परिमेय संख्या होता है, बताइए होता है। देखिए
शून्य के अथी बटा में कुछ ना है तो 1 है जी। देखो तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में। और क्यू इक्वल टू नोट जीरो होगा, क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जीरो नहीं, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और पी और क्यू पूर्णांक संख्या है, देखो यहाँ ध्यान दो, पूर्णांक संख्या है। देखो तो पूर्णांक संख्या में शून्य आता है, पूर्णांक संख्या में शून्य आता है। देखो तो पी पूर्णांक संख्या है, 1 भी पूर्णांक संख्या है, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा भी जा सकता है। तो देखो तो ये परिमेय संख्या हुआ शून्य, शून्य परिमेय संख्या हुआ। हाँ चलो और बताओ। तो देखो परिमेय, अब देखो शून्य से गुना करोगे, शून्य से कोई अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या शून्य है, और कोई अपरिमेय संख्या लो, क्या लोगे, √3 गुना करो इसको। जीरो में किसी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आता है, जीरो। देखो तो जीरो परिमेय संख्या है, इसको कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है, कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और एक परिमेय संख्या, क्या परिमेय, परिमेय संख्या तो कह सकते हैं। और परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, क्या जी, परिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा ना जी। अपरिमेय लिख लेना कॉपी में, लिखो इसको, लिखिए इतना है। चलो और बताओ आगे। और देखो इसमें कहेगा ना कि अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य, अशून्य, अशून्य मतलब क्या चीज होता है, जीरो नहीं हो, अशून्य, अशून्य परिमेय संख्या, परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अशून्य मतलब क्या होता है, शून्य ना हो, अपरिमेय संख्या बराबर क्या होगा। देखो कोई आप अशून्य परिमेय संख्या लो, क्या होगा अशून्य परिमेय संख्या, मान लो 6 लिए हम, 6 गुना और कुछ कोई संख्या लो, परिमेय में कोई संख्या लो जी। आप परिमेय में अशून्य परिमेय संख्या मान लो हम 6 लिए, और परिमेय अपरिमेय संख्या क्या लें, परिमेय अपरिमेय, हाँ बोलो, √5। देखो तो 6 √5 अपरिमेय संख्या रह गया, अपरिमेय कहेगा ना कि अशून्य अपरिमेय संख्या, अशून्य, अशून्य अपरिमेय संख्या। और अब सॉरी, अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो तो क्या आया, अपरिमेय आया, ऐसा पढ़िए परिमेय में कभी, 6 √5 रूट में कभी नहीं पढ़िए, तो क्या होगा ये अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। और ये क्या होगा, देखो तो अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। और बताओ आगे, अब आगे बढ़ो, चलिए बताइए, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा जी, अति परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय का भागफल क्या होगा, अपरिमेय भागफल क्या होगा, परिमेय। कोई संख्या लो, परिमेय संख्या कोई लो, संख्या कोई एक परिमेय संख्या लो, परिमेय संख्या क्या है 4, रूट में नहीं होता है परिमेय। चलो बोलो, हाँ होगा 4, क्या 4 परिमेय संख्या है जी, 4 परिमेय संख्या है या नहीं है। और कोई अपरिमेय संख्या लो, भागा ना है जी, बटा में कोई अपरिमेय संख्या लो, क्या लोगे, √5। बोलो इसका भागफल क्या होगा, 4√5। देखो तो पी बटा क्यू के रूप में है, √4 परिमेय होगा जी। देखो इसके जिसका बाहर, देखो जिसका पूरा पूरी निकल जाए वर्गमूल, देखो जिसका पूरा पूरी निकल जाए वर्गमूल, 4 का वर्गमूल कितना होगा, दो, जिसका पूरा पूरी वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, क्या परिमेय संख्या कहलाता है। देखो तो अपरिमेय संख्या है, देखो अपरिमेय संख्या है जी। तो इसको देखो पी बटा क्यू के रूप में है, लेकिन काची कह रहा है कि पी और क्यू पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक संख्या होना चाहिए। देखो क्यू पूर्णांक संख्या है जी, नहीं ना, रूट में कभी पूर्णांक संख्या नहीं पढ़ी हो तो पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इसका भागफल क्या आया,
भागफल अपरिमेय आया ना जी, अपरिमेय, अपरिमेय। और आगे बताओ, देखो तो एक हम भाग दे रहे हैं 2 और √2 देखो तो 2 परिमेय संख्या है और √2 अपरिमेय संख्या, इससे भाग दोगी तो क्या आएगा? हाँ, अपरिमेय। देखो इसको भाग दो तो √2 को कैसे लिख सकते हैं? अथी में रूट में, √2 को रूट में कैसे लिख सकते हैं? देखो तो 2 रूट गुना तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको जी। रूट रूट में 2 × 2 देखो तो बराबर, जोड़ा आता है जोड़ा में तो वर्गमूल में एगो बाहर निकल जाता है, तो इसको लिख सकते हैं √2 × √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं बोलो, बोलती नहीं हो। देखो √2 गुना √2 बटा √2, एक √2 से एक रूट खत्म, क्या बचा? √2 क्या? अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय आया। और एक और संख्या लो, बोलो 0 कौन सी संख्या है? परिमेय या अपरिमेय? 0, 0 परिमेय संख्या है। और भागा में कोई संख्या अपरिमेय संख्या लो, कोई अपरिमेय संख्या भागा में लो, मतलब बाटा में नीचे अपरिमेय संख्या लो कोई। क्या? 2/5 परिमेय संख्या है जी, 2/5 परिमेय संख्या है। √3। अब बोलो 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होता है। क्या? 0, 0। तो 0 क्या परिमेय संख्या है जी? 0 परिमेय संख्या है। इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, देखो तो p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। और q बराबर अशून्य है जी, q बराबर अशून्य है। p और q पूर्णांक संख्या भी है। देखो तो परिमेय संख्या है, परिमेय। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ ध्यान दो, कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का भागफल परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। क्या? परिमेय और अपरिमेय दोनों, परिमेय और अपरिमेय भी, परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। क्या? अपरिमेय, परिमेय भी होगा, होगा जी। अब बताइए समझ में आया ना? इतना पढ़ाया, समझ में आया नहीं? समझ में आ गया? चलो और आगे बताओ। देखो यहाँ भी लिख लेना अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य मतलब अशून्य परिमेय संख्या, अशून्य परिमेय, अशून्य परिमेय तो भागा देंगे अपरिमेय में, अशून्य परिमेय से अपरिमेय में भागा देंगे तो क्या मिलेगा जी? देखो अशून्य कोई परिमेय संख्या लो, अशून्य देखो तो अशून्य 2 है और √2 शून्य, अपरिमेय संख्या है √2, अपरिमेय संख्या 2 है, अशून्य है। देखो अशून्य मतलब क्या चीज है? 0 को छोड़कर, 0 0 छोड़, 0 छोड़कर, 0 ध्यान दो यहाँ छोड़कर, है जी। और बोलो आगे बताओ। तो देखो इसको भागा दोगी तो क्या आएगा? √2 गुना √2, इसको कर सकते हैं, बताएं आगे, आगे इसके पीछे 2 बट भागा होगा तो क्या आएगा? √2। देखो तो √2 अपरिमेय संख्या है, तो इसको कह सकते हैं अपरिमेय संख्या आएगा। क्या? अपरिमेय आएगा जी, अपरिमेय। लिख ली सब लिखेगी, लिखिए कागज कहाँ पे है? चलो आगे ध्यान दो, जोड़ घटाओ सीखो तो, पर जोड़ो तो, जोड़ घटा 3√2 प्लस 2√2 में जोड़ना है इसको, और 2√3 प्लस 3√2 में जोड़ो, इसको जोड़ो क्या आएगा? जोड़ने पर, जोड़ने पर क्या आएगा जी? जल्दी जोड़िए, कॉपी में जोड़िए, लिखिए, जो कॉपी में लिखो, इसका जोड़ो जी, जोड़ने पर क्या आएगा? देखो जब रूट में सेम संख्या हो, दोनों सेम संख्या मिल रहा है तो जुटेगा। देखो 2 और 3, 2 + 3 5, √2 होगा, टूटता है √2 होगा, से बाहर वाला जुटता है,
देखो सेम संख्या रहेगा ना तो जुटता है क्या, सेम रूट में सेम रहेगा तो जुटेगा, तो क्या आएगा 5 रूट 2, 2 3 5 होता है। और बताइए ये जुटेगा, ये भी तो वही आएगा जी, सेम है 5 रूट 2। एक और क्वेश्चन लिखो तो, यहाँ 3 लिखा था जी, हट गया। चलो देखो 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2, जोड़ो इसका क्या मिलेगा, जल्दी जोड़ के बताओ, जोड़ो जोड़ो जी, जोड़िए। ये था जी, देखो जुटेगा जी, नहीं जुटेगा। देखो जब रूट में सेम संख्या रहे, मतलब सेम, सेम संख्या है दोनों, एक 3 है एक 2 है ना 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 है, जब सेम संख्या रहता है रूट में तब जुटता है, क्या जुटता है। तो जुटेगा नहीं तो इसको लिख सकते हैं, देखो तो जस का तस है, जस जैसा है तैसा ही रह जाएगा। 2 रूट 3 हाँ जी जुटेगा, आइए ना, तो या तो ऐसे लिखो, या इसको आगे कर दो 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हो। देखो रूट में सेम संख्या रहेगा ना, ये दोनों सेम रहेगा ना तब भी जुटेगा। देखो ये दोनों सेम है तब ना जुटा, समझ में आया, तब इतना आएगा आंसर, ये जुट जाएगा तब। और ये जुटेगा ही नहीं, कैसा ना जुटेगा, देखो जब सेम संख्या रूट में रहेगा तभी जुटेगा, क्या समझ में आ गया इतना, इतना समझ में आया जी, जब रूट में सेम संख्या रहेगा तभी जुटेगा, जब रूट में सेम संख्या रहेगा तभी जुटेगा। लिख लो, लिखोगी, लिख लो, याद नहीं रहेगा कॉपी पर बनाओ, जब लिखते हैं ना क्वेश्चन हम कॉपी पर लिखो, क्या समझी, क्वेश्चन हम लिखते हैं ऐसा थोड़ी ना कि टाइप करके लाए हैं, क्वेश्चन हम लिखते हैं यहाँ, अपना कॉपी पर लिखो और बनाओ, क्या समझी, लिखो जल्दी, 1 मिनट के लिए लिखो, 50 सेकंड का समय है, जल्दी लिखो, लिखिए जल्दी। गया, समझ में आया जोड़, अब जोड़ मिलेगा कैसा हूँ तो बना देगी ना, सुनना सीखो, घटा ऐसे घटाना, घटाना भी ऐसा ही है जी, जब रूट में सेम संख्या रहेगा तो घटेगा, नहीं रहेगा तो नहीं घटेगा, समझ में आया। लिख ली, तुम नहीं लिखती हो जी, चलो बताओ आगे, अब भागा दो, देखो अति गुना करो, अब गुना करो तो 2 गुना √2 में गुना करो, और बोलो देखो, और सेकंड क्वेश्चन लिखो जल्दी, 3 रूट 2 गुना 3 रूट 2, और इसका लिखो भी 2 √3 गुना 2 रूट 3 रूट 2 गुना करो, गुना कॉपी पे गुना करो जल्द, देखो गुना करने पर क्या मिलेगा जी, गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, इसमें इसमें गुना करो क्या होगा, इसे इसे गुना होगा तो रूट में ना, तो रूट में तो गुना नहीं होगा, 2 रूट 2 होगा, और इसको गुना करोगी तो क्या होगा, इसको गुना करोगी तो क्या होगा, देखो इससे इसे बाहर वाला बाहर से गुना, और अंदर वाला अंदर से गुना, गुना में बाहर वाला बाहर से गुना और अंदर वाला अंदर से गुना, रूट में जो होगा रूट से गुना होगा, जो बाहर होगा बाहर से गुना होगा, तो क्या गुना होगा, क्या आएगा 3 × 3 = 9, रूट में क्या है 2 2 4, 4 को तोड़ेगी, देखो 9 × 9, 4 को तोड़ो 2 √2, अच्छा जोड़ा में मिला एक बाहरी आ जाएगा 9 रूट, दो दो बाहरी आएगा, एक का 2 आएगा बाहरी, एगो आएगा, 2 है तो कितना कितना बचेगा, 9 9 दूना की 18 होता है, 9 दूना की 18, समझ में आ गया। चलो लिखो, और इसको बताओ, इसको गुना गुना होगा तो क्या आएगा, ए रूट, देखो बाहर वाला बाहर से, अंदर वाला अंदर से, समझ में आ गया, गुना में बाहर वाला बाहर से और अंदर वाला अंदर से, क्या आएगा 6 रूट
द्वितीय 6 और तीन 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 दूना की 6 आएगा, 6 रूट 6। आंसर समझ में आ गया। अब गुना कैसा हूँ करना मिलेगा तो कर दोगी, गुना कैसा भी करना के लिए मिलेगा तो कर दोगी। चलो आगे ध्यान बताइए, और आगे बताइए। तो भागा दो, तो भागा दो। भागा में √12 में √18 से भागा दो, √12 में √18 से भागा दो। और फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखो कॉपी पर, भागा दो, कॉपी पर लिख नहीं रही है, लिखो। √12 में √18 से भाग देना है, करो। और सेकंड क्वेश्चन, √24 में √12 से गुना करना है। और थर्ड क्वेश्चन, √35 में √35 में √5 से गुना करना है। चलो देखो बता दो इसको गुना करने के लिए गो, चलो ध्यान दो कैसे होता है गुना। देखो यह है ना, तो इसको पूरा रूट में करो, पूरा रूट में होगा जी 12√18 पूरा होगा रूट में, ध्यान दो यहाँ पूरा होगा रूट में जी। और बताओ आगे इसका क्या लिखेंगे, पूरा रूट होगा तो कट रहा है 12, देखो तो चौथाई 12 और 18 चौथाई 18 कट रहा है 3 बार में, अरे 4 बारी में और 3 बारी में, चौथाई 12 चौथाई 18 तो क्या आएगा 4√6। देखो तो 4 कॉमन होगा, देखो तो इसको इसे लिख सकते हैं 4/√6 रूट में। देखो √4 को तोड़ोगी तो √4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, 2/√6 लिखोगी। आंसर आया इतना, समझ में आया, किसे आया, समझ में आया। चलो ये जल्दी दोनों बना दो, फटाक दे जल्द, हाँ दोनों भागा देना है, ऐसा ही भागा दो जल्द जल्द 2 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड में बन गया जी। चलो ध्यान दीजिए, देखो अब हो गया टाइम खत्म, बना बना ये वो से बन गया। और तुम लोग से जी देखो इसका ध्यान दो, गुना करोगी ऐसे लिख सकते हैं, दोनों रूट को दोनों में रूट में लिख सकते हैं, दोनों को रूट में, दोनों को रूट में। देखो तो 12 दूना कितना होता है, 12 दूना की 24, 2 आएगा रूट में, 2 2 आएगा रूट में, 2 आएगा, समझ में आया। 12 दूना की 24, √2 में आंसर, 2 का वर्गमूल नहीं होता, बाहर में ना होता जी, वर्गमूल नहीं होता तो √2 में। और इसका भागा दो, पूरा को लिख सकते हैं रूट में, ध्यान दें इसको पूरा को रूट में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे 35√5 देखो तो 5 सत्ते कितना होता है, 5 सत्ते 5 सत्ते 5 सत्ते 35, तो कितना बारी में कटा, 7 बारी में, √7 आया आंसर। अब भाग देने के लिए कैसा भी कहेगा, जैसा कहेगा कर दोगी, रूट वाला भाग, समझ में आ गया इतना, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन, चलो लिखो, ध्यान दो, जितना क्वेश्चन बनाएगी उतना समझ में आएगा जी, जितना क्वेश्चन बनाएगी उतना आएगा। 81/√9 देंगे होमवर्क, चलो बनाओ आगे, और आगे इसका बनाओ क्या होगा बताइए। चलो इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो, कितना है 3, देखो इसको लिख सकते हैं 81/रूट में 81/9, 9 81 √9, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, आ गया आंसर। अब कैसा भी जैसा कहेगा रूट वाला भाग देने के लिए तो कर दोगी, एकदम आसान तरीका है, बन गया जी, तुमसे बना, जल्दी लिखो।
चलो आगे ध्यान दो। अब भिन्न को सरलतम रूप में लिखे। भिन्न को भिन्न को सरल लिखो जी। टॉपिक है क्वेश्चन, भिन्न को सरलतम रूप में लिखे। भिन्न को सरलतम भिन्न को सरलतम रूप में लिखे। जल्द करो और आगे बताएंगे। भिन्न को सरलतम रूप में लिखो, लिखो तो जी। पहला 21/18, इसको सरलतम रूप में बदलो जी। क्या होगा? सरलतम रूप में बदलो इसको, मतलब छोटा इसको करो, छोटा रूप में। देखो इसको काटोगे कितना आएगा? 70 21 और 76 18 कटेगा। देखो तो इसका इससे छोटा रूप क्या होगा? एकदम न्यूनतम मान इसमें होता है, कहता है कि न्यूनतम मान लिखे, मतलब छोटा मान में सरलतम रूप, मतलब कितना आएगा? 7/6। समझ में आ गया ये आंसर? और आगे लिखो क्वेश्चन। 49/35, इसको सरलतम रूप में चेंज कीजिए। हो गया? देखो इसको सरलतम रूप में 9 9 9 7 7 49, 7/5 बटा कितना है? 7/5 आंसर। और बताइए, एक और क्वेश्चन लिखो। 24/18, इसको सरलतम रूप में चेंज कीजिए। सरलतम रूप में जल्दी इसको चेंज करो और आगे चलना है। क्या होगा? देखो तो कटेगा जी। इसको दो तरीका से काट सकते हैं। देखो तो कितना होगा? छह चौके देखो इसको। हाँ देखो, 8×23 = 24, 8×23 = 18, 8/6। देखो बता रहे हैं। और बताओ इसको काटेंगे। 4×8 और 3×6, इसको दो तरीका से। और एक तरीका और देखो, 4/3 आया, 24/18। देखो डायरेक्ट इसको काटे, कितना कैसे कटेगा बोलो? काटो उसको, देखो तो। हाँ देखो कैसे कटेगा, बताया गीता ना। देखो यहाँ काटे सरलतम रूप यहाँ लिखा है जी। देखो देखो यहाँ देखो, ध्यान दो ध्यान दो। देखो यहाँ 3 बारी में कटेगा। 3 से 8 38 24, 3 बारी में हुआ। 8 यहाँ लिखा है तो देखो। और कितना बारी में? 76 18 कटा, आंसर आया। देखो 4/3। और इसको देखो, इसको काटो। 8 दूना की देखो, 4×8 दो बारी में कटा है। अच्छा ध्यान दो यहाँ। और 3×6 दो बारी में कटा, 4/3 आंसर आया जी। समझ में आ गया ये? और आगे ध्यान दो, और आगे बताओ तो। 0.3 पे बार क्या होगा? रेकड़ी 3 पे, क्या इसका आंसर आएगा? देखो देखो, जिस पे रेकनिंग होता है ना जी, 0.3, जिस पे रेकनिंग है, रेकनिंग का मतलब क्या हुआ? कि 0.3 डॉट 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 करते जा रहा है। इसको लिमिट नहीं है कि यहाँ तक गया है, क्या समझे? इसीलिए रेकनिंग लगा दिया जाता है। क्या इसको लिख सकते हैं? देखो रेकनिंग के लिए 3 रेकनिंग के लिए 9 लिखते हैं। क्या 9? देखो काटेंगे तो कितना आएगा? 1/3। ये कैसे आया? ये कैसे बना सकते हैं? ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट 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 है। हाँ
देखो 9 कैसे आया, यही ना पूछ रही हो, इसको बता दे आज है। देखो आज बता दे 9 कैसे आया। हम्म? नहीं देखो बता दे रहे हैं, टाइम ना है जी। हाँ बता दे रहे हैं अजय, ध्यान दो। चलो देखो इसको बनाने के लिए, देखो इसको, इसको है ना 9 कैसा आया यही तो पूछ रही थी। इसका आंसर कितना आया था, 3/9, 1/3 आया था ना जी। 9 3 3 9 कटा था तो रेकरिंग का मतलब क्या होता है, एकदम लगातार 0.3 3 3 3 3 3 3 3 अनंत तक जा रहा है, लिमिट नहीं है इसको। देखो इसको मानते हैं, क्या मानते हैं, माना, मान लो इसको, माना x बराबर क्या है 0.3 पर रेकरिंग। अब देखो इसको रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 0.3 पर रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 0.3 3 3 3 3 3 अनंत तक जा रहा है। तो देखो ये दशमलव है ना, इसको यहाँ लाने के लिए यहाँ पड़ी, इसको कितना से गुना करेंगे कि यहाँ आ जाएगा। अच्छा रेकरिंग के पास देखो, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग, लिख सकते हैं इसे। देखो रेकरिंग के पास दशमलव लाने के लिए गुना करते हैं, तो रेकरिंग के पास 3 लाने के लिए गुना किसे करेंगे बोलो। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो जी, इसको समीकरण फर्स्ट। रेकरिंग को 0 के पास लाने के लिए किससे गुना करेंगे, देखो ध्यान दो, दोनों तरफ देखो ध्यान दो तो 10 से गुना करेंगे, 0.3 पे 3 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। ऐसे 10 से गुना करेंगे तो देखो गुना करते हैं ना, 10 से गुना करेंगे तो रेकरिंग यहाँ आएगा, अति रेकरिंग के पास दशमलव, तो 3 इसको लिख सकते हैं, 3.3 पे रेकरिंग है होगा। इसको दोनों तरफ 10 से गुना कर दें, दोनों तरफ, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या, 10 से गुना करने पर क्या होगा जी, गुना करने पर क्या आएगा, गुना करने पर क्या आएगा, देखो 10 से गुना करोगी तो 10x बराबर 3.3 पे रेकरिंग आएगा, बताएं जी वहां 10 से गुना करने पर, बताएं। इसको समीकरण सेकंड मान लो, क्या समीकरण सेकंड। अब देखो इसमें, अब इसको क्या करना है ना, ये तरीका है जी, क्या समझी, बनाने का तरीका है। अब देखो समीकरण यह है ना सेकंड, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटा दो, समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाएगी, लिखो लिखो यहाँ समीकरण, समीकरण सेकंड में समीकरण 1 को घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर देखो घटाएगी तो क्या आएगा, बताओ, तो घटाकर बताइए जी क्या आएगा। देखो समीकरण का जिक्र है कि समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाने पर, देखो दाएं तरफ वाला को दाएं तरफ से घटाते हैं, बाएं तरफ वाला को बाएं तरफ से घटाते हैं, तो देखो बाएं तरफ क्या है, तो समीकरण सेकंड में 10x माइनस क्या कर रहा है कि समीकरण सेकंड में फर्स्ट को घटाना है, क्या समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट को घटाना है। तो देखो समीकरण सेकंड का चीज क्या है, कर रहा है 10x बराबर 3.3 पे रेकरिंग। देखो इसको घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट क्या कर रहा है x बराबर, सेकंड में क्या है 3.3 पे रेकरिंग माइनस, तो फर्स्ट में क्या है 0.3 पे रेकरिंग है जी। देखो 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा 9x बराबर, इस वाला रेकरिंग से रेकरिंग खत्म हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट जाएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 बचेगा जी, इसे ही खत्म, इसी में घट गया तो 0 आएगा, तो इसको लिखना जरूरी नहीं है। देखो तो 3 आएगा, x बराबर 9/3 हुआ, 3 इसको भागा में इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में 3/9 होगा। देखो इधर ही भागा में है, x गुना में है, इधर 9x है, गुना में 9 है, और इधर आ गया, इधर देखो बराबर के इधर आता है तो गुना में रहता है, जो भागा में हो जाता है। देखो तो यही ना पूछ रही थी कि 9 कहाँ से आया, 9 आया, समझ में आ गया थोड़ा सा।
5 मिनट और देखो, समझ लो इसको, एक और बनाओ क्वेश्चन। चलो इसको बताओ, ये इतना आया जी, समझ में आया? यही ना पूछ रही थी कि 9 कहाँ से आया। देखो तो 3 3 9 कटेगा, 1/3 आया आंसर। देखो तो इसका आया था 1/3।